मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर के स्पेशल सेगमेंट में। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस स्तर के अंतिम वक्त में तस्वीरें जो है वो नजर आई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उस नीले रंग की संसद भवन में प्राथमिकता दिखी, जिसे हर बार दलितों के संघर्ष का हमराही माना गया। लेकिन अब देश सवाल पूछ रहा है कि जिस भारतीय सियासत को बाबा साहेब ने राजनीति का कवच दिया, आखिर वो बाबा साहेब हैं किसके? क्या संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के अंदर और बाहर जो शोर मचा और मचाया गया, उसमें सच्ची आवाज कितनी थी? इसलिए हिंदी खबर ने देश की आवाम से जानने की कोशिश की कि आखिर बाबा साहेब अंबेडकर किसके हैं। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों में पूरा का पूरा संसद ही नीले रंग में रंगा दिखा। राहुल गांधी नीली शर्ट में नजर आ रहे थे। प्रियंका गांधी ने नीली साड़ी पहन रखी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गले में नीले रंग का पटका लिपट रहा था। यानी कह सकते हैं कि संसद में नीली क्रांति हो रखी थी। अब क्रांति थी तो सवाल यह है कि किसके खिलाफ थी? तो जवाब था कि ये थी भगवाधारी बीजेपी और सत्ता पक्ष के खिलाफ। राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद संसद में अंबेडकर संघर्ष ने जोर पकड़ लिया था। मगर देश तो जानना चाहता है कि अपने अपने अंबेडकर दिखाकर, जताकर, गिनाकर कौन दलित वोटों के चूल्हे पर राजनीति की रोटियां सेकना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीला रंग कब, कैसे और कहां दलितों के संघर्ष का रंग बन गया। ये तो सच है कि दलितों में अपनी मार्केटिंग करने के लिए शीतकालीन सत्र में विपक्ष नीला नीला होकर निकला था। नीला रंग आसमान का है। आसमान की तरह बिना भेदभाव के दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। नीले रंग के सामने सब समान है, जैसे आसमान के नीचे सब समान है। तो दलित भी भारत का हिस्सा है, उनकी भी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, उनका भी एक उनकी भी अपनी एक सोच है। तो जो नीले झंडे को लेकर के जिस तरह से लोग सवाल पूछते हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब जी ने अपने बहुत सारे स्पीच में इस बात को डिफाइन किया है। जो दलितों के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसी झंडे को, इसी रंग को जो है स्वीकार किया है। देखिए, इसके पीछे कई सारे लॉजिक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बात कही। कुछ लोगों का कहना था कि जो जो बुद्ध धर्म को मानने वाले घनानंद थे, उनके झंडे का रंग नीला था। ऐसा भी कुछ लोग बातों को रखते हैं। बाबा साहब जी ने दलितों के नीले रंग को लेकर के जो कहा है, क्योंकि इस देश का एक बहुत बड़ी आबादी दलितों की है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, और आसमान भी बहुत बड़ा है। वो ये बड़े का प्रतीक है, आसमान का प्रतीक है, एक बहुत बड़े बहुसंख्यक वर्ग का प्रतीक। नीले रंग में रंगे दलित संघर्ष का सैद्धांतिक मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन ये शुरू कब और कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है? नीले रंग के साथ दलित अधिकारों के संघर्ष की कहानी का पहला कदम कब और कैसे बढ़ाया गया, इस सफर को समझना भी बहुत जरूरी है। 1942 में बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। SCFI के झंडे का रंग भी बाबा साहब ने नीला रखा। झंडे के बीच में सफेद रंग का चक्र था। 1956 में बाबा साहब ने RPI की पार्टी बनाई। RPI के झंडे का रंग भी नीला रखा गया। बाबा साहब ने नीला रंग महारों के झंडे से लिया था। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दलित समाज महार है। बाबा साहब के सिद्धांत और मूल्यों पर 1984 में जब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उसके झंडे का रंग भी नीला ही रखा, लेकिन इस झंडे में सफेद हाथी भी था। हाल ही में अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण भी अपने गले में नीले रंग का दुपट्टा ही रखते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब की प्रतिमा और उनकी फोटो पर गौर करेंगे तो पाएंगे बाबा साहब आम्बेडकर को नीले रंग का सूट बहुत पसंद था। वो अमूमन इसी रंग के 3 पीस सूट पहना करते थे। आम्बेडकर को दलित अपने नायक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा नायक जिसके नीचे से उठकर उनके समाज को आवाज दी, समाज को संगठित किया। चूंकि अंबेडकर नीले रंग के सूट में होते थे, लिहाजा दलित समाज ने इस रंग को अपनी अस्मिता और प्रतीक के रूप में लिया। उन्होंने इस रंग को अपना लिया। अंबेडकर के साथ इस रंग के जुड़ने का मतलब था इस रंग को दलित समाज द्वारा अंगीकृत कर लेना। ये रंग इसलिए दलितों के लिए उनका रंग बन गया, उनकी पहचान के साथ जुड़ गया।
दलित चिंतक भी यही मानते हैं कि अंबेडकर के नीले सूट का रंग एक बड़ी वजह है कि दलितों ने इसे प्रतिरोध और अस्मिता के तौर पर अपना लिया। अंबेडकर को नीला रंग क्यों पसंद था? इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म में नीले रंग को पवित्र रंग माना जाता है। अशोक चक्र का रंग भी नीला है। बौद्ध धम्म चक्र भी नीले रंग का है। संसद में जो तस्वीरें दिखी, क्या वो वोट बैंक की लड़ाई है या फिर वास्तव में दलित अधिकारों के लिए संघर्ष का आधार खड़ा किया जा रहा है? इसको समझने के लिए पहले दलित वोट को समझना होगा। देश में 20,13,78,086 दलित हैं। देश की आबादी का ये 16.63% दलित हैं। 76.4% दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 23.6% दलित शहरी इलाकों में रहते हैं। 156 संसदीय सीटों पर दलित वोट प्रभावी है। 2024 में एनडीए को केवल 57 सीटें ही इनमें से मिली थी, जबकि इंडी गठबंधन को 93 सीटें हासिल हुई थी। बड़े 12 राज्यों में दलित प्रभाव वाली 150 सीटें हैं। इन राज्यों में 20% आबादी दलित है, यानी हर 5वां वोट दलित नागरिक का है। अब भारत के राजनीतिक मानचित्र पर जब बाबा साहेब और दलितों का इतना बड़ा प्रभाव है, तो क्या जो संसद में हुआ वो केवल वोट पॉलिटिक्स था? इसकी धरातल की सोच जानने के लिए हिंदी खबर ने जनता की नब्ज टटोली। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज तो फैक्ट है और एक चीज इस देश में स्टैब्लिश है कि बाबा साहब का जो नाम है, बाबा साहब ने इस देश के लिए जो किया, संविधान दिया, तो उसको कोई बदल नहीं सकता है। उसे कोई नहीं कह सकता है कि जो दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज है बाबा साहब, और बाबा साहब उनकी रक्षा, उनके कस्टोडियन का काम किया। आज बाबा साहब नहीं भी हैं तो उनके बनाए हुए संविधान के द्वारा ये देश चल रहा है, संविधान चल रहा है, और हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में है, तो संविधान का देन है, बाबा साहब का देन है। अंबेडकर के मान अपमान की ठेकेदारी उठाने वाले क्या वास्तव में मूल विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये जाना दलित चिंतक और पूर्व सांसद उदित राज से। कोई तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया गया है, झूठ बोल रहे हैं। 9 सेकंड का वीडियो है, ये तो झूठ बोलने की मशीन है ये लोग। और घृणा शुरू से करते रहे, संविधान से घृणा करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया, संविधान के प्रति जलाया, संविधान को नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का उत्थान कर दिया, इनके गुलाम इनके चंगुल से निकल गए हैं, इसलिए घृणा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने संसद में जोर जोर से शोर मचाकर आवाम को बताने की कोशिश की कि अंबेडकर का असली सोच के विरासती वो ही हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से देश के सबसे बड़े सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने बातें कही, तो इसको लेकर लगातार विरोध भी दर्ज किया जाने लगा। हालांकि संसद परिसर के अंदर सभी विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि सांसद है, ये दोनों ही लोगों ने नीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की साड़ी पहन के प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं सत्ताधारी सरकार ने भी सीधे तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जो तमाम चीजें पहले हुई हैं उसके लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यानी पहली बार देखने को मिला कि सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष दोनों ही हंगामा कर रहे हैं और दोनों का ही हंगामा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसके पर स्पष्टीकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सीधे तौर पर जो एक बयान है या फिर अगर बात की जाए तो उस पर प्रतिक्रिया देश के प्रधानमंत्री की भी निकल करके सामने आई। यानी कोई माने या ना माने, लेकिन संविधान लिखने वाले यानी बाबा साहेब अंबेडकर के बगैर ना ही कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ सकता है, ना ही आम जनमानस किसी का समर्थन कर सकता है। इसीलिए तो किसी भी बात को लेकर के जहां विपक्ष ने घेरने से पीछे नहीं हटी, वहीं सत्ताधारी सरकार इस पर अपने स्पष्टीकरण को भी करती हुई दिखाई दी। लेकिन अब देखना होगा कि लगातार बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर के जो राजनीति है या फिर जो बयानबाजी है वो किस तरीके से खत्म होती है, क्योंकि किसी भी चुनाव में बिना बाबा साहेब अंबेडकर के समर्थन के चुनाव जीत पाना शायद मुश्किल है। इस बात का पूरी तरीके से अब सभी राजनीतिक दलों को भी अनुभव हो चुका है। तो अब देखना होगा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह अपनी इन बातों को लेकर माफी मांगते हैं या सदन के बाहर, सड़क पर या सदन के अंदर विपक्ष या सत्ताधारी हर किसी का इसी तरीके से प्रदर्शन देखने को मिलता है। और बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर के देश का सियासी पारा कितना
हाई होता है और जनता किसे अपना समर्थन देती है। राजनेताओं की सोच, मजबूरी और सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन जिस जनता के लिए बाबा साहब ने समानता के अधिकार का संविधान बनाया था, उसकी सोच क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर देश में सियासत तेज हो चली है। ऐसे में जहां सत्ताधारी दल कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगा रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार हमलावर है कि बाबा साहेब का देश के गृह मंत्री ने अपमान किया है। ऐसे में कुछ सामाजिक चिंतकों को लेकर हम इस वक्त हिंदी खबर पर बुलंदशहर से मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या बाबा साहेब सम्मान बाबा साहेब का होना चाहिए या सियासत उनके नाम पर होनी चाहिए। तो बातचीत करने के लिए आप सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखा दें आपको, महिलाएं भी हमने रखी हैं, इनका भी एक रिएक्शन लेंगे, लेकिन सबसे पहले सामाजिक चिंतकों से हम बातचीत करेंगे। अपना परिचय सर आप बताइए क्या। माई सेल्फ प्रोफेसर विनोद कुमार यादव, हेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, GSPG कॉलेज। देश की राजनीति को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, जो सियासत फिलहाल की जा रही है बाबा साहेब के नाम पर, वो भी आप समझ रहे होंगे। बाबा साहेब को आपने पढ़ा होगा, बाबा साहेब के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो आपने पढ़ी होंगी। बाबा साहेब की विचारधारा क्या है और जो सियासत हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता का जो स्तर था वो बहुत हाई था। मतलब उसमें तो उसको क्या कहने के लिए, उसमें एक समानता लाने के लिए जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, ठीक है। तो उन्होंने उस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए समाज में जो विषमता है, जो छुआछूत है, क्योंकि उसके कई बार वो शिकार भी हुए, महाड़ आंदोलन है महाराष्ट्र का, ठीक है, या छुआछूत का, तो वो उसके शिकार भी हुए थे। तो उन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब संविधान में कई सारे चीज़ों के अधिकारों को मतलब डालने की बात हुई, कानून के रूप में लाने की बात हुई, तो समतामूलक जो अधिकार है, आपका शैक्षणिक अधिकार है, ठीक है, समानता अधिकार है, तो इस संदर्भ में सियासत जो हो रही है वह मेरी जो अपनी समझ कहती है कि वह सिरे से नकारने लायक है। क्योंकि हमें जो हमारा देश है, 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम हमारी संस्कृति है, तहजीब है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सियासत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा है उनकी सोच देश को आगे बढ़ाने वाली है और उन्होंने संविधान के माध्यम से ऐसा काम भी किया कि जो आज जिसमें अहम रोल है उनका, उनके नाम को लेकर कोई भी पार्टी अगर किसी तरीके की कोई राजनीतिकरण करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। हमारे साथ सामाजिक चिंतक हैं जो इस बात पर चिंता कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सियासतदानों का काम है सियासत करना, तो सियासत करें, लेकिन बाबा साहेब सम्मान के अधिकार सम्मान बाबा साहेब का अधिकार है, ना कि सियासत। देश के 74 जिलों में दलित आबादी करीब 25% है, यानी कि हर चौथा वोट दलित का है। और राजनीति के जानकार मानते हैं कि दलितों का वोट पैटर्न भी मुस्लिमों की तरह होता है। तो क्या माना जाए, इस संसद का ब्लू पॉलिटिक्स ड्रामा केवल इसी वोट बैंक को जस्टिफाई करने के लिए किया गया? अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया है अंबेडकर जी को लेके कि ये उनका नाम लेना एक फैशन बन गया है और इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो शायद 7 जन्म में स्वर्ग मिलता, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 17 तारीख को हमारे इस भारत का तड़ीपार नेता अमित शाह जी ने जो बयान दिया है डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, ये बहुत ही चिंताजनक है और अपमानजनक है। क्योंकि जो उन्होंने कहा कि जितना नाम ये लोग अंबेडकर जी का लेते हैं उतना अगर राम का लिया जाए तो बहुत कुछ होता। तो ये नहीं है कि हम राम जी का नाम तो हम उस समय भी लेते थे जब अंबेडकर जी नहीं थे, मगर जब इस देश को जब आज़ादी दिलाने में और संविधान डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब बनाया है तो उनका नाम स्वतः ही मैं अकेला नहीं लेता, तो सब जनता लेती है। और सबको मालूम है कि इस भारतवर्ष में जब संविधान बना है तो इस देश में महिलाओं के लिए, दबे कुचलों के लिए, कई लोगों के लिए संविधान बना है। अपनी बात को बहुत मजबूताई से रखते हैं, इसलिए अंबेडकर साहब का नाम लेना बहुत ही जरूरी है। मगर जो हमारे इस देश के जो हमारे नेता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो ऐसा घटिया नेता है, तड़ीपार जो कर रखा, वो हमको
इस प्रकार से सिखा रहा है कि अंबेडकर का नाम न ले करके राम का नाम लिया जाए। राम का नाम तो हम बहुत पहले से लेके आए। देखिए, अंबेडकर जी को भगवान के रूप में आप देखते हैं उनको, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने समाज के लिए काम किया है, ऐसे में ये जो बयान आया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रक्रिया बहुत खराब है, क्योंकि एक तड़ीपार नेता पता नहीं कैसे बीजेपी में आके और कैसे वो हमारा जो है वो बन गया है। इसमें यह है कि दलित तो बहुत परेशान है। अंबेडकर जी तो हमारे ही नहीं है, वो सबके हैं। राम जी सबके हैं। वो ये कहते हैं हिंदू 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 नहीं है। हिंदू पहले भी थे, महाराज भी हिंदू हैं। उनके बोलने से हिंदू नहीं होंगे ना। पर एक अम्बेडकर जी का नाम उन्होंने ऐसा बोला कि जी राम का नाम लेते तो 7 जन्म में आपको वो जो है प्राप्त होता। पर ये बात गलत है। वो सही है, चलो पूजा पाठ प्रति अलग चीज़ है, पर जिन्होंने संविधान रचयिता हमारे बाबा साहब हैं, उन्होंने पूरे देश के लिए लिखा है, ये हमारे लिए नहीं लिखा है। अमित शाह भी उसमें आता है। वो अमित शाह उसमें क्या कर रहा है? अमित शाह तो ऐसे वो बयान दे रहा है कि ऐसी जगह पर संविधान को नजरअंदाज करके वो बयान दे रहा है। उसको मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको तरीका ही नहीं पता है बोलने है क्या है। पता नहीं कहाँ से नेता इकट्ठा करके उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या कर रहा हूँ। हमारा दबे कुचले लोगों के लिए जो उन्होंने किया है, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, जो भी संविधान लिखा है उन्होंने, वो बहुत सबके लिए लिखा है। 8 घंटे की नौकरी जो आज जो कर रहे हैं ड्यूटी, वो सभी लोग कर रहे हैं ना एससी कर रहा है ना वो कर रहे हैं, सभी के लिए लिखा है उन्होंने। छुट्टी, संडे की छुट्टी उन्होंने घोषित करी कि भाई एक दिन अवकाश भी होना चाहिए, वो सबके लिए है। संविधान जो उन्होंने लिखा है सबके लिए लिखा है। तो इसमें हमारी प्रक्रिया बहुत गलत है, इसलिए हम जो है बहुत विरोध करते हैं इनका। और अमित शाह को कहते हैं, अमित शाह तुम इस लायक नहीं हो, इस्तीफा दो। ये हमारे साथ कई लोग मौजूद थे, दलित समाज से लोग आते हैं, और ऐसे में जो बयान अभी लगातार चर्चाओं में है, लगातार गृह मंत्री का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, और ऐसे में कई प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही हैं। ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर दलित समाज जो है इसके बारे में क्या सोचता है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहीं ना कहीं आक्रोशित भी उस बयान को लेकर ये नजर आ रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। जिस वक्त देश में हिंदू मंदिर और मस्जिदों में मंदिर खोजती राजनीति अचानक बढ़ती दिख रही है, ऐसे वक्त में अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर खुद के चलने के सियासी दावे इसलिए आए क्योंकि दलित मतदाता अंबेडकर को भगवान मानता है। राजनीतिक मर्मज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, इसीलिए वो लगातार इस मुद्दे को अपने अध्यक्ष खड़गे जी के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो एक दलित नेता हैं। तो क्या वोट का ये संघर्ष आने वाले वक्त में बीजेपी को नया डंट लगाएगा? राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर एक बयान दे दिया, जिसके बाद तमाम विपक्षी दल जो है वो उन पर हमलावर हो रहे हैं, और लगातार जो सियासी गलियारों में जो हलचल है वो और ज्यादा तेज हो गई है, और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी, जिनसे हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या इसको लेकर इतिहास रहा है, और ये जो बयान दिया गया है जिस पर इतनी सियासत तेज हो गई है, उसको लेकर उनका क्या रिएक्शन है। सर, पूरे देश में जिस तरीके से विपक्षी दल उनके बयान का विरोध कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी जो है उनका नाम लेना एक फैशन हो गया है, और जितना नाम अंबेडकर जी का लिया जाता, अगर भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे लगता है कि अनजाने में अमित शाह जी के मुंह से बात फिसल गई और वो अपोजिशन ने उसको पकड़ लिया। अब क्यों करते हैं, राजनीतिक दल करेंगे ही, जो रूलिंग पार्टी की जो कमजोरी होगी उसे उठाएंगे, और ये बहुत बड़ा हथियार मिल गया है उनको। अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, इंडिया ब्लॉक है, जो भी हैं, हुसोइवर, तो उसमें क्या होगा, अभी जो चुनाव होंगे आगे होंगे तो उनको वो हो जाएगा साहब कि ये अम्बेडकर विरोधी थे और ये दलित विरोधी हैं। तो दलित आप समझते हैं देश में बहुत बड़ी आबादी है, और अगर वो इकट्ठे हो गए, दलित और पिछड़े इकट्ठे हो गए, तो सत्ता कभी भी पलट सकती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनकी जबान से जो फिसली है ये बात, तो वो बीजेपी को उसके लिए मुश्किल जवाब देना मुश्किल हो रहा है, होगा ही, क्योंकि उसी भाषा में बोला गया है कि इतना आप मतलब अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हो, इससे तो भगवान का नाम लो, मतलब अम्बेडकर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम। और वही बात वो इसलिए भी हो जाती है कि अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं तो अम्बेडकर और जनसंघ जो बीजेपी की मातृ संस्था है और RSS, विरोध तो कांग्रेस से भी उनका मतभेद था अम्बेडकर साहब का, और इसलिए तो उन्होंने 1951 में कांग्रेस वो सरकार, नेहरू जी की सरकार भी छोड़ दी थी। शुरू में तो थे आपके कांग्रेसी थे, लेकिन बाद में वो अलग अलग हो गए थे। लेकिन उनका मतभेद तो थोड़ा हल्के मतभेद थे, लेकिन इनके मतभेद तो RSS, बीजेपी या जनसंघ के साथ बुनियादी मतभेद थे।
वो हिंदू राष्ट्र के बात लेकर और हिंदुइज्म को लेकर वो बातें थी। तो उस चीज़ को अपोजिशन कैश करेगा, करना चाहेगा, कितना करता है, क्योंकि भाई बीजेपी का जो तंत्र है बहुत मजबूत है, प्रचार तंत्र भी बहुत मजबूत है। को तो कई बार क्या अवसरों में बदल देते हैं, कहते हैं ना, वो है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी, जिन्होंने हमसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की, प्रतिक्रिया दी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसके सांसद पूरे देश में विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं और इसके इतिहास के बारे में भी वरिष्ठ पत्रकार ने हमसे बातचीत की। अंबेडकर किसके हैं? हिंदुस्तान में ये न कहने की बात है न सोचने की बात। अंबेडकर हर उस हिंदुस्तानी के हैं जो संविधान के जरिए खुद को मजबूत समझता है, जो संविधान में यकीन रखता है। लेकिन सियासत में अंबेडकर के नाम को भुलाने के लिए जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, उसका पटाक्षेप बहुत जल्द होने वाला है। हिंदी खबर के लिए स्पेशल